Green Valley International School. Let us join hands to empower the future of nation. जय हिंद, माई सेल्फ डॉक्टर भाविक रावल, डेंटल सर्जन एंड एडुकेटर। आज हम बात करेंगे जो सबसे सिंपल चीज़ है उसके बारे में, कोरोना से कैसे बचे। मैं जानता हूँ आपने न्यूज़ चैनल में हर जगह आपने ये सुबह शाम रोज़ देखते होंगे, बट इसका जड़, इसके रूट कॉज क्या है। अगर इस बीमारी की हमें रूट कॉज पता लग जाए तो ये बीमारी किसी को होगी ही नहीं। बेसिकली इसका रूट कॉज है कांटेक्ट। हालांकि गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि आप घर से बाहर ना निकले। कभी पूरा लॉकडाउन लगा दिया, कभी आधा लॉकडाउन लगा दिया, कभी नाइट कर्फ्यू लग गया, बट हमारे जो देश की जनता है वो नहीं समझ पा रही। मेरा मोटिव यही है कि गवर्नमेंट सेकेंडरी आती है, प्राइमरी आप आते हो। अगर आप हर एक परिवार अगर एजुकेशन लेवल पर या समझदार हो तो ये बीमारी इतनी फैलनी ही नहीं चाहिए। पहली बात तो ये, अगर आप बैकबोन हो, घर के कमाते हो, तो आप अपने काम पर जाओ, मास्क पहनो। इसमें एक चीज़ ये है कि मास्क पहनने का तरीका, ये कॉन्सेप्ट मुझे आज तक समझ में नहीं आया। कुछ लोग यहाँ तक मास्क लगाते हैं, कुछ लोग यहाँ तक लगाते हैं, कुछ लोग यहाँ तक लगाते हैं। मास्क पहनने का सही तरीका है ये, जो हम यहाँ स्पेक्स पहनते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ चिन हमारा पूरा कवर होना चाहिए। और एक बार मास्क पहनने के बाद बार बार उसको हाथ से टच नहीं करना, वरना तो क्या होगा, एक बार मास्क पहन लिया, हम पूरे शहर में घूम के आ गए, सबसे मिल के आ गए, उसके बाद हम वही हाथ से हम मास्क निकालते हैं। एक बार मास्क पहन लिया फिर आपको मास्क को टच करना ही नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग रखें। अगर आप जॉब कर रहे हो, प्राइवेट है, गवर्नमेंट में जॉब है, कहीं पे भी जॉब आप जाते हो तो आप जाइए। मोस्टली अगर किसी से बात करते हैं आपके ऑफिस में या कहीं पे, तो थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए। ऐसा लग रहा है कि हाँ आपको ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है या सेफ़ ज़्यादा रहना है या कोई भी मेजर्स है, तो फ़ोन है, आजकल जियो ने सब कुछ फ्री कर रखा है। एक दूसरे को फ़ोन करके आप इन्फॉर्मेशन पास कर सकते हैं, या व्हाट्सएप है, कोई भी डिटेल दे सकते हैं। खासकर बच्चे जो टीनेजर हैं या बड़े हैं, यंगस्टर्स हैं, वो गवर्नमेंट ने जैसे ही लॉकडाउन खोला सब निकल जाते हैं। कोई पेड़ के नीचे बैठा है, कोई कहीं पे बैठा है, कोई 7-8 बच्चे बैठे हैं, गेम खेल रहे हैं, एक्सेट्रा बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही है। ये नहीं होनी चाहिए। बेसिकली ये पेरेंट्स को ही ध्यान रखना चाहिए कि मेरा बच्चा बाहर ना जाए। आप पेरेंट्स ही बच्चों के साथ इतना इन्वॉल्वमेंट रखो कि बच्चों को बाहर जाने की ज़रूरत ही ना बने, राइट। मूवीज़ देख लो आप बच्चों के साथ, एक ठीक है, लूडो खेलो। जो होम बेस्ड एक्टिविटीज़ है वो पेरेंट्स भी कर सकते हैं, सही, ठीक है। क्योंकि बाहर जाएगा तो अगर आपके घर में से कोई भी एक भी इंसान, बच्चा हो आपका, ग्रैंड पेरेंट्स हो, आप हो, मदर हो, सिस्टर हो, कोई भी एक भी इन्फेक्टेड हो गया तो वो पूरे घर को इन्फेक्ट करेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात। इसीलिए घर पे रहे। एक तो भगवान ने इतना अच्छा मौका दिया है कि 2 साल से परिवार घर में है, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वरना तो सब काम काज पैसों की भागा दौड़ी में लगे हुए हैं। और गवर्नमेंट ने ये लॉकडाउन इसीलिए खोला है कि जो रोज़ दिहाड़ी दिन का जो कमा के खाते हैं उनके लिए लॉकडाउन खोला है, तो उनके लिए स्पेस दें थोड़ी सी। आपको अगर ज़रूरत पड़े तो ही आप बाहर जाएं। अगर बाहर जाना अवॉइड हो सकता है तो वो प्लीज़ अवॉइड करें, अननेसेसरी बाहर ना जाएं। शादियां टाल दें 2 साल तक, ठीक है। कहीं पे किसी का बर्थडे है वो टाल दें, क्योंकि मोस्ट ऑफ मैंने देखा, अपने सराउंडिंग्स में देखा है, जैसे ही लॉकडाउन खुला शादियों में 50 जने जा रहे हैं तो वहाँ जा रहे हैं, कहीं बर्थडे पे जा रहा है, कोई घूमने जा रहा है, तो वो सब प्लीज़ टाल दें। क्योंकि डेथ रेट हमारे इंडिया का बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है,
और जैसे ही मैंने पहले ऑलरेडी बोला है कि गवर्नमेंट सेकेंडरी आती है, पहले आपको अपना ध्यान रखना है, अपने परिवार का ध्यान रखना है। एक बात अगर आप अपने माइंड में बैठा ले तो आपको ये होगा ही नहीं। आप अपने दिमाग में अगर ये बैठा ले, अगर मुझे ये बीमारी हो गई और सीवियरिटी तक पहुंच गई, अगर मैं चला गया तो मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा, चाहे वो फादर हो, मदर हो, बच्चे हो, कोई भी हो। ये एक बार अपने आप से पूछो, ठीक है। बाहर का खाना अवॉइड करो, जितना हो सके उतना बाहर का मत ही खाओ, घर में बनाओ। यूट्यूब से आप रेसिपीज़ देख लो, मम्मी की हेल्प करो, मदर की हेल्प करो अपने, ठीक है। घर में एक्टिविटीज़ करो, एक्सरसाइज डेली करो, ठीक है। बीच में बहुत कुछ चला था कि वेपराइज़र से वेपर्स लो, तो लोग क्या करते हैं, दिन में 3-3 बार रोज़ वेपर्स ले रहे हैं। किसी भी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हानिकारक होता है, इसलिए जो वेपर लेना है वो सुबह शाम और एक दिन करके, एक दिन स्किप करके ले, वरना वो अंदर आपके जो भी है वो जला देगा, अंदर के ऑर्गन्स को डैमेज करता है ज़्यादा। कुछ लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, नींबू नाक में डाल लिया, ठीक है। उसके बाद कोई स्टीरॉयड ले रहा है, प्रेडनिसोलोन ले रहा है, कोई मिथाइलिन ब्लू ले रहा है, ठीक है। ये अपने जगह पे मे भी काम करते होंगे, बट बेस्ट वे है, अगर आपको लगता है कि आप बीमार हैं, आपको कुछ हुआ है, तो पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर फुल एनालाइज करने के बाद, डायग्नोस करने के बाद आपको बताएगा सीवियरिटी कैसी है। उसके बाद उस तरीके से आप ट्रीटमेंट करें, ठीक है। उसके बाद अपनी जो बीमारी प्री एग्जिस्टिंग बीमारियां हैं, जैसे लाइक डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, उन पे थोड़ा ध्यान दें। घर पे रहें, स्वस्थ रहें, उन पे थोड़ा ध्यान दें। एक्सरसाइज करें, योगा करें, क्योंकि इम्यूनिटी कम हुई तो ज़्यादा बीमारियां आप पर अटैक करेगी और आपकी बॉडी इतनी वीक हो जाएगी कि सारी बीमारियां आप कैच कर लोगे। आजकल नई बीमारी है म्यूकोरमाइकोसिस, ब्लैक फंगस, ये ऑलरेडी था इन्वायरमेंट में, सालों से था, बट अभी क्यों हो रहा है? बिकॉज और उन्हीं पेशेंट को हो रहा है जो कोरोना से ठीक हो गए। क्यों? क्योंकि उनकी इम्यून सिस्टम कम हो गया, प्लस या तो कोई उनको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ थी, जस्ट लाइक डायबिटीज़ हो गया, कोई और बीमारी उनको हो रहा है। अगर आपको हो जाता है तो पहली बात, आप ग्लूकोज खाना छोड़ दें। ग्लूकोज में क्या आता है? चपाती आती है, राइस आता है, ये सब खाना छोड़ दें और खाली जूस पे या रॉ वेजिटेबल्स खाएं। बिकॉज आप वायरस को जितना ग्लूकोज मीडियम दोगे उतना वो फास्ट ग्रो करेगा, ठीक है। तो मेरा यही कहना है। और पेरेंट्स जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, बच्चे जो भी देख रहे हैं, घर पे रहें, पढ़ाई आपकी स्टार्ट हो चुकी है ऑनलाइन, अच्छे से आप पढ़ें, भले कम टाइम दे। पता है आप पढ़ के या घर में रह के बोर हो चुके हो, कुछ दिन और बस, उसके बाद ये सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। क्योंकि हर बीमारी आती है, उसके बाद इलाज भी आता ही है। तो इलाज आ चुका है, गवर्नमेंट अपनी तरह से ट्राई कर रही है, तो बेसिकली ठीक हो जाएगा। और जैसे कि फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद लोगों को लगा सब कुछ नॉर्मल हो गया, लोग शादियों में जाने लगे, सब कुछ गवर्नमेंट ने भी खोल दिया था 24 आवर्स के लिए। उसके बाद इलेक्शन आ गया। जब पता है कि ये बीमारी अभी भी एग्जिस्ट कर रही है हमारे देश में, तो इलेक्शन में जाने की क्या ज़रूरत है? आप खाली वोट दे के घर पे आ जाओ, रैलियों में जाने की क्या ज़रूरत है? ठीक है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, गवर्नमेंट इज़ सेकेंडरी, प्राइमरी इज़ यू एंड योर फैमिली। आप अपने फैमिली का ध्यान रखें, खुद का ध्यान रखें, तो ये बीमारी होगी ही नहीं। जितना चाहे उतना आप कम मिले लोगों से, समझ रहे हैं आप मेरी बात? कम मिले इसका मतलब कट ऑफ नहीं करना आपके रिलेटिव से। फ़ोन पे बात कीजिए, वीडियो कॉल कीजिए। पर्सनली यहाँ से वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है? 1 साल या 2 साल ठीक है, आप वेट कर लो। बिकॉज लास्ट में मैं अब यही कहूँगा, क्योंकि आपको मेरी बातें अब शायद समझ में आ रही हैं, कि अगर आप चले गए इस दुनिया से तो आपके पीछे आपकी फैमिली का क्या होगा, वो आपको सोचना है। अगर वो आपने ठीक से सोच लिया
तो ये बीमारी आपको होगी नहीं, आप ऑटोमेटिकली ट्रैक पर आ जाएंगे। इसलिए बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जान है तो जहान है, अपना ख्याल रखिए। तो कुछ दिन बस घर पे बैठे रहिए, काम कीजिए, घर में ही कीजिए, बाहर ना निकलें, ठीक है। नमस्कार।